50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपका? 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। देखो दो स्टेशन दिया है, एक ए है एक बी है। कितने 220 किलोमीटर आपस में दूरी है इनकी। कितनी है? 220 किलोमीटर ये दिया है। और क्या बोला है? एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक रेलगाड़ी है जो कि ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। एक दूसरी रेलगाड़ी है जो बी से, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ठीक है, अब देखिए और क्या दिया है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की ओर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे ये पूछा है। देखो 30 मिनट बाद बी से कोई एक रेलगाड़ी ए की ओर जाती है, ठीक है, तो 30 मिनट बाद जाती है, तो 30 मिनट तक एक कितना किलोमीटर चलेगा ये हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो 30 मिनट मतलब कितना? 1/2 घंटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 घंटा तक ये कितना ए से जो रेलगाड़ी चलेगी कितना दूरी तय कर लेगी। दूरी बराबर हमको पता है कि चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो इसका चाल 80 है और गुणे 1/2, इसका मतलब कितना? 40। यानी 40 किलोमीटर जो ए से जो रेलगाड़ी चल रही है यहाँ तक 40 किलोमीटर दूर आधा घंटा में चल लेगी। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, क्योंकि आधा घंटा बाद बी से कोई एक रेलगाड़ी चली है, तो आधा घंटा तक ए से जो रेलगाड़ी चलेगी वो 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, अब दूरी शेष कितना बचेगा? 200 में से 40, 220 में से 40 घटा तो कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर शेष दूरी बचेगा। ठीक है, ये चीज है। अब 180 किलोमीटर जो रेलगाड़ी बी है ना, कितना समय लगाएगा यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपन टाइम। सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है। ठीक है, तो देखो 80 किलोमीटर इधर से जा रहा है, इधर से उधर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो सापेक्ष चाल दोनों का जुड़ जाएगा ना, यानी 80 प्लस 110, 100। 80 प्लस 100, ये सापेक्ष चाल जुट गया। दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक? 180। कितना समय लगेगा? टी। देख लो बी से जो रेलगाड़ी चलेगी यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा रही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 180 बराबर 180 बटा में टी, ये खत्म हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा? 1 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी से रेलगाड़ी चल रही है ना, यहाँ तक आने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 1 घंटा में ये देखेंगे कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर तय किया है, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? आधा घंटा में 40 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना? 80 किलोमीटर। यानी यहाँ तक, यहाँ से 1 घंटा में, यानी यहाँ थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं इसको, ये ऊपर 220 लिख लो, 220 किलोमीटर की दूरी है इन लोगों। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 1 घंटा में ये दूरी कितना चलेगी? 80 किलोमीटर। 1 घंटा में यहाँ तक ये दूरी चलेगी, ए से जो रेलगाड़ी चलेगी यहाँ से 1 घंटा में यहाँ 80 किलोमीटर चलेगी। तो टोटल दूरी यानी ए से बताना है कि कितनी दूरी पर जाके मिलेंगे, तो 40 ही 80 है कितना? 120। यानी 40 प्लस 80 बराबर कितना? 120 किलोमीटर पर ये दोनों जाकर क्या होंगे? मिलेंगे। ठीक है, यानी ए से 120 किलोमीटर दूरी जाने के बाद बी वाली ट्रेन जाके मिल जाएगी। तो आप आंसर क्या दे रहा है आपका? ए आपका करेक्ट है। जो ए आपका ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 50वां का आपका ए नंबर सही है। ठीक है, एक बार और देख लो। एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, इधर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, आधा घंटा बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा से बी से कोई ट्रेन चल रही है, तो आधा घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसका 80 है, आधा घंटा में करेंगे तो 40 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा? बी से जो चलेगी ट्रेन, तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा। तो 1 घंटा में ये देखो यहाँ से कितना दूरी तय कर लेगा, तो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर तय करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 40 और 80 यहाँ से देखा जाए तो 120 किलोमीटर पर जाकर के ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो आपका ए आपका ऑप्शन क्या है? वो करेक्ट। ठीक है,
अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पे है। देखो 51 नंबर क्वेश्चन, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, ये आपस में 110 किलोमीटर की दूरी पे है, 110 किलोमीटर की दूरी पे ये चीज दिया है। और क्या दिया है, एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे और 20 से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो किस समय मिलेंगे, ठीक है। तो देखो ए से सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे एक जो रेलगाड़ी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और बी से कोई रेलगाड़ी है सुबह 8 बजे, ठीक है, 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है, ये चीज दिया है। तो देखो ये कब आपस में जाके मिलेंगी, तो देखो ये 7 बजे से चली है गाड़ी ए से, ठीक है, ये था 8 बजे से चली है, तो ये 1 घंटा बाद चली है। तो 1 घंटा में देखेंगे कि ए से जो रेलगाड़ी चलेगी वो कितना किलोमीटर चलेगी, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगी, यहाँ पर मान लो 1 घंटा में कितना चलेगी, 1 घंटा में 20 गुणे 1 बराबर 20 किलोमीटर। 1 घंटा में जो ए से रेलगाड़ी चलेगी वो 20 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल कितना है 20, 1 घंटा लगा दो तो बराबर कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर चलेगी 1 घंटा में। अब कितना शेष दूरी बचा, इसमें से 20 घटा दो तो कितना बचेगा 90, ठीक है, 90 किलोमीटर बचेगा। तो यहाँ से ये इसको आने में कितना समय लगेगा, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन समय, सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन टाइम। तो देखो इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है, विपरीत दिशा से है, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 20 और 25 जोड़ दो, 20 और 25 जोड़ दिए, और दूरी इसका कितना है 90, कितना टाइम लगेगा वही बताना है, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 45 बराबर 90 बटा में टी, ठीक है। तो 45 दूनी का कितना हो जाएगा 90, टी बराबर कितना हो जाएगा 2 घंटा। तो कितना समय लगेगा 2 घंटा। तो यहाँ से 8 बजे से चलेगा 2 घंटा और जोड़ दो, उसमें कितना टाइम हो जाएगा 10 बज जाएगा, ठीक है। यानी 8 बजे से 20 से चलेगा, यहाँ 8 बजे से चला है, तो 8 बजे से जो 20 से जो ट्रेन चली 8 बजे से चली है, 2 घंटा और उसमें ऐड कर दो, यानी 2 घंटा और लगेगा। तो कितना हो जाएगा 10 बजे प्रातः, 10 बजे प्रातः ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा 10 AM पर, ठीक है, मिल जाएंगे। तो कौन सा आंसर सही है, बी आपका करेक्ट है, जो बी आपका ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट, ठीक है। यहाँ से 8 बजे से चलिए 2 घंटा उसको यहाँ तक आने में समय लग रहा है, तो 8 में 2 जोड़ दिए, यानी 10 बजे यहाँ तक दोनों आकर आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो 51 का आपका बी जो आपका है ऑप्शन वो करेक्ट। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन ये बोला है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी होगी, ये पूछा है, ठीक है। देखो हम बताए थे कि सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है, सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, ठीक है। देखो ए की चाल दिया है कितना 120 किलोमीटर, ये ए की चाल दिया है और एक ही दिशा में चल रही है, दोनों एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल घटेगा। बी का चाल नहीं दिया है तो बी का चाल हम मान लेंगे कितना x, 120 माइनस x हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दो, 5/18 से गुना कर दो। और दोनों का दूरी दिया है, दोनों की लंबाई दिया है, कितना कितना है 100 मीटर और 200 मीटर, तो दोनों जोड़ देंगे 100 मीटर प्लस 200 मीटर। अब 2 मिनट लग रहा है समय, तो 2 मिनट
सेकंड में बदलेंगे तो कितना 120 सेकंड हो जाएगा, 120 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 120 माइनस एक्स गुणे 5/18 बराबर 300 बटा में 120। ठीक है, कटा हुआ कितनी बार कट जाएगा, 60 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 बार में ये कट जाएगा, 9 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस एक्स बराबर 9। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना 111 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो रेलगाड़ी बी की चाल कितनी हो जाएगी 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ए आपका करेक्ट है। ये जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है, 111 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, बी का पूछा है, बी का नहीं दिया था, इसमें घटाए हैं क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, समांतर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो सापेक्ष चाल पर दूरी अपन टाइम पर रख लो इस। ठीक है, चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 53 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, देखो एक मान लो एक व्यक्ति है प्लेटफार्म पर खड़ा है, एक रेलगाड़ी उसको लगा है कि 6 सेकंड में क्रॉस की है। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी उसको कितने समय में क्रॉस की है वो भी दिया है 9 सेकंड में, ये चीज दिया है। ठीक है, तो ये देखो 6 और 9 सेकंड दिया, तो यहां से दोनों का एलसीएम लेकर के हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे रेलगाड़ी का। ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी दोनों समान लंबाई के हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी डिस्टेंस यानी लंबाई कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर पता चल गया कि प्रत्येक का डिस्टेंस 18 है, माने प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई को 18 है। ठीक है, तो अब इसका चाल निकाल देंगे, इसमें भाग करेंगे तो देखो पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, देखो चाल बराबर हमको मालूम है, चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है, तो यहाँ से निकाल दो 36 V1 3 किलोमीटर 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो डिस्टेंस 3 मीटर 18 मीटर है, और दूसरी की चाल कितनी हो जाएगी V2 की चाल, इसमें भाग करो 9 दूनी का 18 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लेंगे। ये हो गया, तो हमको सापेक्ष, बस यहाँ से सापेक्ष चाल अपन दूरी अपन टाइम लगा लो, सापेक्ष चाल बराबर क्या होगा दूरी अपन टाइम। ठीक है, देखो सापेक्ष चाल इधर से जा रही है, उधर से कोई गाड़ी आ रही है, तो दोनों जुड़ेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, और दूरी कितना है आपका 18 और प्लस 18 यानी 36, जोड़ दो 18 प्लस 18। ठीक है, कितना समय लगेगा यही निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36, 5 बराबर 36 35, कटा दो 5 7 35, 5 दूनी के 10, टी बराबर कितना हो जाएगा 7.2। ठीक है, सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा, 7.2 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है इसमें, बी आपका करेक्ट है, जो बी आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एक आदमी है, उसको एक रेलगाड़ी 6 सेकंड में अनुभव किया है तो पार कर रही है, दूसरा 9 सेकंड में, दोनों का एलसीएम लेकर के, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी समान लंबाई की है तो 18 मीटर मालूम कर लिए। ठीक है, यहाँ से 18 डिस्टेंस इनका मालूम हो गया। ठीक है, इसका 18 इसका 18, इसमें भाग करके पहला का चाल निकाल दिए, पहले रेलगाड़ी क्या, यहाँ से भाग करके दूसरे रेलगाड़ी के चाल निकाल दिए। ठीक है, यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, तो दोनों देखो इधर से एक रेलगाड़ी जा रही है, उधर से आ रही है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा जुटेगा, इनका सापेक्ष चाल जुट गया, यानी 3 और 2 5 5 लिख दिए, 18 इसके भी रेलगाड़ी जुटेगी लंबाई, इसके भी 18 प्लस 18। ठीक है, टी का वैल्यू निकाल दिए 7.2 सेकंड हो गया। ठीक है, इस तरह से 60 में हल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर इसको 20-30 से हल करना चाहेंगे तो कैसे होगा देख लो उसको भी। देखो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है
कि प्रत्येक जो रेलगाड़ी है की लंबाई मान लेते हैं कि एल है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं कितना है, एल है, ठीक है। और जो रेलगाड़ी है ये एक रेलगाड़ी कितने सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर रहा है। और जो दूसरा है, दोनों इसकी भी लंबाई एल है, इसकी लंबाई है, ये सॉरी ये 6 सेकंड लगा रहा है, ये 9 सेकंड लगा रहा है, ठीक है। अब देखो लंबाई पता है और समय पता है, तो हम चाल निकाल लेंगे ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन टाइम। तो इसकी L/6 इसका चाल हो जाएगा, जो पहला है, जो पहली रेलगाड़ी है उसका चाल कितना हो जाएगा, यानी पहली ये रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, L/6 ये चाल हो गया। और दूसरी ये जो रेलगाड़ी है ये, इसकी चाल हम निकाल लेंगे, यानी दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, L/9, ठीक है। क्योंकि समान लंबाई क्या है, इसकी लंबाई एल माने थे, ठीक है। 6 सेकंड लगा रहा है, ये 9 सेकंड लगा रहा है, तो बस दूरी अपन टाइम होता है L/6, यानी चाल हो गया पहली के L/6 और ये कितना हो जाएगा, L/9, ठीक है। तो यहां से बस सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, हल कर लो। अब सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन टाइम। तो देखो इधर से जा रही ट्रेन, उधर से आ रही है, तो दोनों का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुटेगा, यानी एल और 6 जुटेगा, L/6, इधर कितना हो जाएगा, L/9, ये सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और टोटल डिस्टेंस किया दिया है एल प्लस एल, ये दोनों जुटेगा, दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुटेगी, यानी 12 हो जाएगी। टाइम हमको निकालना है, कितना समय लगेगा, बस टी का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 18, ये 18 यानी 3L प्लस 9 दूनी का 18 2L बराबर 2L, इधर लिख लो बटे में टी। देखो 3 2 5, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लो, 5L बटा में 18 बराबर 2L बटा में टी, ठीक है। अब देखो L खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 18 दूनी के 36, ठीक है, यानी 5T बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो टी का वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 5 2 7.2 सेकंड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना सेकंड लगेगा, 7.2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका आया था आपका सही, बी जो आपका ऑप्शन आया था ये आपका सही था, ठीक है। बी जो आपका ऑप्शन था वो सही था, ठीक है। तो आप 60 भी तरीके से कर सकते हैं, वो भी बता दिए, और ये 20 तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मान के भी दोनों की लंबाई माने, ठीक है, कितना कितना सेकंड लगा है ना, वो मान करके पहला चाल निकाल दिए, उसके बाद सापेक्ष चाल पर रखकर इसको सॉल्व कर दिए। चौवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंची है, ठीक है। देखो एक रेलगाड़ी है, देखो ये ए है, ये बी है। एक शाम 4 बजे यहाँ से रेलगाड़ी है पीएम पर चली है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चली और 5 बजे बी पर पहुंची है, 5 PM पर बी पर पहुंची है, ये चीज बोला है क्वेश्चन में। और क्या बोला है, दूसरी रेलगाड़ी, यहां से एक रेलगाड़ी है, दूसरी जो रेलगाड़ी है यहां से, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, वो क्या बोला है कि शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंची है। इसका मतलब कि 4:30 बजे से यहां से चली है, बी से पीएम से चली है, दूसरी जो रेलगाड़ी है यहाँ 5:30 बजे पहुंची, 5:30 बजे पहुंची। ये दूसरी रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी, ये चीज दिया है, ठीक है। तो देखो, तो अब उसमें पूछा क्वेश्चन में क्या है कि दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, ये चीज पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 4 से 5 बजे ये कितना समय लगा, 1 घंटा यहाँ इसको लगा, जो यहाँ से ए स्टेशन से, जो यहाँ से बी की ओर 4 से 5 गया, कितना समय लगा, 1 घंटा लगा है। और यहाँ से जो रेलगाड़ी जो यहाँ तक आई है उसको कितना समय लगा है,
1.5 घंटा, यानी 1/1/2 घंटा लगा। ठीक है, तो 1 घंटा ये, 1/1/2 घंटा ये, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा और ये इसको करेंगे तो 3/2 घंटा, इतना समय लगा। इससे हम दोनों समय से हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 मीटर, 3 किलोमीटर को 3 किलोमीटर हो जाएगा। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ठीक है, इसको 1 घंटा लगा समय, इसको यहाँ से कितना 1.5 घंटा लगा समय। 1 घंटा और 1.5 घंटा से हम दोनों समय से हम क्या लेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, किससे, एलसीएम लेकर के। तो 1 और 3/2 से हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब 3 हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। तो अब डिस्टेंस मालूम हुआ कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। तो चाल निकाल देंगे, इसका चाल कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर दूरी अपन टाइम, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी अपन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी 3/1 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर इसका चाल कितना हो जाएगा, 3 है, 3/2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 3 दूनी के 6, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 कट जाएगा, ऊपर जाएगा 2 किलोमीटर। तो चाल भी मालूम हो गया। ठीक है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ से बस सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम लगा लो। सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन टाइम। तो सापेक्ष चाल दोनों जुड़ेगा, 3 और 2 जुड़ जाएगा, ये 5 हो गया। दूरी देखो कितना है, टोटल 3 किलोमीटर। ठीक है, बटा में कितना समय लगेगा, यही कितने समय पर मिलेंगे, मान लो टी। ठीक है, टी का वैल्यू निकालना है, तो 3 2 5, टी बराबर को कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3/5 घंटा हो जाएगा। इसको मिनट में चेंज कर लो, 60 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, यानी 12×3 = 36, यानी 36 सेकंड लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 बजे से ये चला है, 4 बजे से चलेगा तो 36 सेकंड और जोड़ दो, यानी 4:36 पर ये क्या होंगे, आप पीएम पर आपस में मिल जाएंगे, 4:36 पर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 36 सेकंड लगा है, तो यहाँ से अगर चलेगा तो 4:36 पीएम पर जाकर दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, इसमें देख रहे हैं, ये आपका करेक्ट, ये जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है ना। ए और बी है, ठीक है, यहाँ से ए और बी था, यहाँ से 4 बजे से ट्रेन 5 बजे पहुंची, 1 घंटा इसमें समय लगा है, यहाँ से 4 से 5:30 1.5 घंटा। ये दोनों समय से हम जो टोटल डिस्टेंस निकालिए 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 किलोमीटर। और जब डिस्टेंस मालूम हो गया, ये चाल आपका घंटा मालूम है, तो इसका पहले का चाल निकाल दिए 3 किलोमीटर, और दूसरे का, ये पहले का चाल है V1 है, और दूसरे का चाल निकाल दिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों विपरीत दिशा से आ रही है, तो दोनों का सापेक्ष चाल जुट गया, और 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो 3 रख दिए, टी का वैल्यू निकाल दिए, यानी 36 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से 4:36 पर ये क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 4:36। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपका 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, यही चीज पूछा है। तो डायरेक्ट हमको क्या करना है, आपका किस नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर बताए थे, ट्रेन रेलगाड़ी की चाल क्या है, समान है, तो डायरेक्ट हमको जब चाल समान है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, तो एक बार देख लो किसको पार कर रही है, एक बार ये रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, खंभे को पार कर रही है 5 सेकंड में, तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगी, तो डायरेक्ट लिख लो, यानी जो मान लो ये रेलगाड़ी है, खंभे को पार कर रही है, तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देंगे एल कितने समय में, 5 सेकंड में, तो सापेक्ष चाल बराबर कितना हो जाएगा, L/5। ठीक है, डायरेक्ट हल करेंगे। उसके बाद दूसरा देखो, क्योंकि रेलगाड़ी का चाल क्या है, समान है, तो डायरेक्ट इसको हल कर लेंगे। ठीक है,
अब दूसरी बार किसको ये पार कर रहा है, ये देखना है किसको पार कर रहा है। 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर रहा है, तो एल अपनी लंबाई है प्लस 600 उसको जोड़ दो, कितने सेकंड में, 35 सेकंड। बस यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर कर लेंगे। ठीक है, बताए थे इस तरह से। पहला कंडीशन में केस में ऐसे करेंगे, केस 1 में ऐसे करेंगे, जब खंभे को पार कर रहा है तो सापेक्ष चाल बराबर L/5 अपने लंबाई के बराबर पार करेगा। दूसरे केस में बताए थे, दूसरे केस में इस तरह से x बराबर एक प्लेटफार्म को चाहे पुल को पार करे जिसका दिया है कितना 600 मीटर, तो L प्लस 600 बटे में 35 सेकंड, दोनों ओर x बराबर है तो इसको बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डायरेक्ट इसको हल करेंगे। तो देखो इसको कितना हो 500 से 35, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7L प्लस L प्लस 600। ठीक है, इसमें से घटेगा तो 6L हो जाएगा, L बराबर कितना हो जाएगा ये 600, तो L बराबर कितना हो जाएगा 100, यानी L हो गया 100 मीटर, इसकी लंबाई कितनी हो गई 10 की लंबाई 100 मीटर हो गई। ठीक है, तो हमको चाल निकालना है, तो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो इसमें रख रहे हैं, चाल निकालना है तो x बराबर L कितना है 100 बटे में 5, भाग कर दो कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें भी रखेंगे तो वही आएगा, तो इसको किलोमीटर में बदल दो, 20 18 बटे 5 से गुणा कर दो तो किलोमीटर में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। चाल है तो 5 के 20 और 6 के 72, तो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देख रहे हैं, सी आपका करेक्ट। ठीक है, सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि जब रेलगाड़ी का सापेक्ष चाल बराबर हो तो इधर वाला हम बराबर कर लेंगे, तो डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को हल करना है। एक खंबे को पार कर रहा है तो अपने लंबाई के बराबर पार करेगा, यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक पुल को 600 मीटर का है, क्या है पुल है कि क्या है 600 मीटर लंबे पुल है, तो देखो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई जुटेगा, 35 सेकंड में पार कर रहा है ना, दोनों बराबर करके एल का वैल्यू निकाल दिए 100 मीटर। ठीक है, तो सापेक्ष चाल हमको बताना है कि उसका चाल कितना है, तो यहाँ पर चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, इसमें भी रखोगे तो वही आएगा, इसमें भी रखोगे तो वही आएगा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, उसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी को 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। ठीक है, देखो एक रेलगाड़ी की चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक पुल है उसका लंबाई नहीं दिया है पुल की, इसका मतलब कि पुल छोटा है, तो पुल छोटा है उसका लंबाई नहीं दिया, इसका मतलब ये होगा पुल छोटा मोटा होगा। ठीक है, तो उसको पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। ठीक है, तो 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो एक रेलगाड़ी है एक पुल है, जो कि पुल क्या है छोटा मोटा है। ठीक है, इसकी लंबाई नहीं पता है 10 की, तो एल है, इसकी चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज दिया है। ठीक है, तो कितने सेकंड में पार कर रही है ये चीज दिया है, कितने सेकंड लगा रहा है पार करने में 36 सेकंड पार करने में लगा रहा है 36 सेकंड। ठीक है, तो सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम। ठीक है, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड बदल दो 5/18 से गुणा कर दो, अपने लंबाई के बराबर पार करेगा ये एल बटा में 36, क्योंकि क्यों पुल की लंबाई नहीं दी है, इसका मतलब पुल छोटा मोटा है। ठीक है, इसलिए अपने लंबाई के बराबर पार करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एल का वैल्यू निकल जाएगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, तो 18 दूनी कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 36, आपका 9 45 और 2 से 90 यानी 900, एल बराबर कितना हो जाएगा 900, यानी जो पहली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 900 है। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 900 है। अब बोला है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है इससे 100 मीटर क्या है छोटा है, 100 मीटर छोटी, यानी दूसरी लंबाई जो दूसरी ट्रेन है इससे कितनी छोटी है 100 मीटर, यानी 90 में से 100 घटा दो तो कितना हो जाएगा, दूसरी लंबाई का 800 मीटर हो जाएगा, दूसरी लंबाई कितनी हो जाएगी 800 मीटर की। ठीक है, अब ये किसको पार कर रही है ये दिमाग में रखना है, दिया है क्या
45 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये पुल को ही पार कर रहा है, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी। तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, तो इसका चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। और इसकी लंबाई कितना है 800, अपने लंबाई के बराबर पार करेगा, पुल को पारेगा तो कितने सेकंड में, यही पूछा है, टी पूछा है कि कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितनी बार में कट जाएगा 160 बार में, 16 5 80, और कौन कटेगा, ये देखो 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 3 15 और 5 दूनी के 10, ठीक है, 5 3 15 पंचो हाँ 5 9 45 5 3 15 32 बार किससे कटेगा, देखो ये 9 से 2 बार में कट जाएगा, 2 9 18, इसका मतलब 32 में 2 से गुना करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा 64 सेकेंड, 32 दूनी के 64 सेकेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 बचा, यहाँ 32 बचा, तो 32 दूनी के 64 सेकेंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी आपका करेक्ट, डी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। ठीक है, ये दिमाग में रखना, एक जो पुल को पार करिए, पुल की लंबाई नहीं दी है, इसका मतलब कि पुल छोटा मोटा है तो अपनी लंबाई की जो पहली ट्रेन है पार करेगी, तो यहाँ से सापेक्ष चाल बराबर दूरी अपन टाइम, तो पहली ट्रेन की लंबाई मालूम कर दिए 900, दूसरी लंबाई जो दूसरी ट्रेन है इससे 100 मीटर क्या है छोटी है, इसमें से 100 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 800। अब ये पुल को ही पार करेगी, इसकी चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, अपने लंबाई के बराबर पार करेगी, तो लंबाई क्या है 800 इसकी है, तो 800/t, टी से टी का वैल्यू निकाल दी 64 सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि डी ऑप्शन में सही। ठीक है।